हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आज जो एक दिमाग में है, सच्ची गीता वर्सेस झूठी गीता। आज 88 साल हो गए भाइयों, ये बात समझ में नहीं आई अभी तक कि सच्ची गीता कौन और झूठी गीता कौन। तुम सब हो सजनिया, तुम सब सजनियों का एक साजन है राम। मुरली का महावाक्य है ना। मैं कोई अपने घर से नहीं बोल रहा हूं और ना मैं इतना बड़ा ज्ञानी था। ज्ञान में आया और ये सुना और समझा तो बात मंथन पे आ गई, और मंथन पे आ गई तो बात को समझ लिया। तो गहराई को पकड़ने की कोशिश करना, जो आप नहीं पकड़ पाए तो फिर कोशिश कर लो। अब तो पहला कौन सा, तुम सब सजनिया हो। किसकी किसकी सजनिया हो? तुम सब सजनियों का साजन कौन है? तुम सब सजनिया हो, तुम सब सजनियों का हो एक साजन है। कौन? तो अब हम जो सजनियों का जो साजन है, इसका मतलब एक ही पुरुष है और सारी माताएं हैं उसके सामने, सारी सब उसकी पत्नियां हैं। अब ये महावाक्य भगवान ने क्यों कहा कि तुम सब सजनिया हो? सजनिया का मतलब धरणी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन उस गीता ज्ञान को, उस सत्व को, इस दुनिया के सार रूप बीज को कौन कितनी शुद्धता से धारण करता है, इसलिए सजनिया कहा। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, यानी कि 100% उस सत्ता को और कोई धारण कर ही नहीं पाया। फिर इस ज्ञान को शेरनी का दूध कहा जाता है। वो शेरनी कौन है? ज्ञान दूध देने वाली। ये ज्ञान जिसकी बुद्धि से निकला, वो शेरनी कौन? क्योंकि ये क्या कहा जाता है, ये ज्ञान जो है शेरनी का दूध है, और सोने का बर्तन चाहिए जिसमें समा जावे, नहीं तो फट जाएगा। तो वो शेरनी कौन है? ज्ञान दूध देने वाली। ज्ञान में फाल्ट है, फाल्ट ज्ञान में नहीं है, फाल्ट हमारी खोपड़ी में है, बात बुद्धि में नहीं आ रही है। अब वो शेरनी बताओ जिसने ज्ञान दूध दिया। बस कहते रहते हो शिव तो बाप है, तो वो शेरनी तो है ही नहीं। उल्टे पंगे पा रहे सारे के सारे। शेरनी का दूध है, शेर का नहीं। शेर दूध ना दिया करता, शेरनी दूध दिया करे। तो वह शेरनी कौन है जिसने ज्ञान दूध दिया? बस वो कहते रहते हो कि शेरनी का दूध है, सोने का बर्तन चाहिए। वो शेरनी कौन? फिर लुझ गए। बड़ा अटपटा चटपटा मस्त ज्ञान है भाई। इस ज्ञान को समझने के लिए रमणीक होना पड़ेगा, रमना पड़ेगा इस ज्ञान में। कोई भी चीज हो उसमें डूबना पड़ा है। जितनी गहराई में जाओगे उतने रतन निकलेंगे, उतने हीरे निकलेंगे। तो फिर वो शेरनी कौन है बताओ? आंसर दूं या अधूरा छोड़ दूं बात को? कमेंट करके बता दियो। देना पड़ेगा। चलो भाई, आंसर देना पड़ेगा तो सुनो। वो शेरनी है परम ब्रह्म। गीत किसने गाया? गीत कौन गाती है? गीता माता दाता, जो कुछ हूं क्या हूं, मैं ही तो हूं। जो कुछ कहोगे सारा कौन हूं? मैं ही तो हूं। तो वो शेर है तो शेरनी नहीं है क्या? शिव है तो शेर है, और सती है तो शेरनी है। तो शिव और सती का मिलन 100% तो उसी में है ना। प्रैक्टिकल रूप में बेहद की बात करो। हद में माताओं को पकड़ लिया, कभी जगदम्बा से डर जाते हैं, कभी लक्ष्मी का इंतजार करने लग जाते हैं, कभी काशी की नगरी की तरह भाग लेते हैं।
अरे अभी भी माँ की गोद में ही भाग रहे हो छोटे बच्चों की तरह, एडवांस ज्ञान ले लिया और फिर भी माओ की तरफ दौड़ रहे हैं। वो चलो बीके वाले छोटे बच्चे हैं, वो तो समझ में आता है, रह रहा करते कुछ कह दे तो रह रहा करते हैं, माँ माँ आए माँ आए माँ आए माँ करते भाग ले। लेकिन एडवांस ज्ञान लेने वाले भी कभी जगदम्बा की तरफ भाग रहे हैं, कभी वेदांती का इंतजार करने लग जाते हैं, कभी काशी माँ तू ही बचा। अरे बाप बचावेगा, बाप की जिम्मेवारी है। तो सच्ची गीता कौन और झूठी गीता कौन? तुम सब सजनियां, हम सारी सजनी झूठी और वो एक सच्चा। जितने भी उस बाप को जानने वाले हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे के सारे झूठे। गॉड इज ट्रूथ एंड गॉड इज वन, और बाकी सारे झूठे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई ज्यादा जो कोई कम, सब एक जैसे तो होते नहीं। तो ये ज्ञान किसने दिया? एको सद्विप्रा बहुदो वदंती। इस दुनिया में एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसकी अलग अलग रूपों में व्याख्या गाई जा रही है। अब उसने कुछ भी कह लो, तुम ज्ञान नहीं पकड़ना चाहते, ना समझना चाहते, ना समझो। एको सद्विप्रा बहुदो वदंती, वही है सब कुछ बोलने वाला करने वाला इस दुनिया में, सदा सत्य सत्य नारायण। तो क्या सूर्य को उदय होने के लिए किसी की धरणी की जरूरत है? क्या वो स्वयंभू नहीं है? क्या वो निराधार नहीं है? तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी माता गुरु कौन है? सबसे पहले परम ब्रह्म। तो अगर जब शारीरिक रूप में बात करते हैं तो परम ब्रह्म, माता का रूप भी मैं ही अदा करता हूं। तो आत्मिक रूप में बाप, आत्मिक रूप में आत्माओं का बीज, और शारीरिक रूप में प्रकृति के 5 तत्वों का ओरिजिनल बीज। बीज तो टोटली एक ही हुआ ना, द्विदलीय है, 2 दलीय बीज है वो। छठा तत्व भी है और 5 तत्वों का मेल भी है। तो उसमें से 2 प्रकृतियां उसने रची, एक परा और एक अपरा। उसी के तो दोनों रूपों का एक एक रूप बना दिया ना, जो उसकी रचना कही जाती है। तो वो तो रचयिता है। तो रचयिता है तो सबसे पहले अपने ही शरीर का आधार लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा ही शरीर 5 तत्वों का पुतला जो है ये अविनाशी है, और तो सारे पुतले विनाश होने वाले हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई जाती, सत्य लक्ष्मी की भी नहीं, क्योंकि वो रचनाएं हैं, और रचना अपने रचयिता को पहचानने में सब लेट हो जाते हैं, जितना जो विलंब करता है। तो रचयिता जो होता है उसको अपना सारा पता होता है, लेकिन रचना भूल जाती है। इसलिए भगवान ने बोला तुम जन्म मरण के चक्कर में आते हो, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं। जन्म मरण का चक्कर का मतलब निश्चय और अनिश्चय। एक ही तो इस दुनिया में है सच्चा ब्राह्मण, सत्यनारायण, जो 100% इस बात को जानता है। गॉड इज ट्रूथ। वो ही जानता है कि मैं ही गॉड हूं, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। दैट वन इज ओनली मी। बट why you are not trying to understand the main points of this knowledge? This is the greatest knowledge in the world, and after that you are not trying, you are only enjoying and passing the time. अब आपको कैसे समझाऊं कि बाबा ने तो बोला था कि टाइम पास करना, आप लोगों ने टाइम ही पास करना शुरू कर दिया। तो ये भी तो बोला था कि बाप के पास पहुंचना है। बट वाई? भाई मैं भी साहब टाइम आया जब उठा ना, तो मैं भी न्यू चीजें ले रहा था इसमें कोई नई बात नहीं, मैं भी न्यू काचे काट रहा था। लेकिन फिर बुद्धि में जब देखा हुआ चारों तरफ से दुनिया में कोई चीज मुझे भाई नहीं रही, किसी धंधे में फायदा नहीं हो रहा चारों तरफ से, हार थकन, फिर एक ही धंधा मिला क्या, जो बाप का धंधा, जो बच्चे का धंधा। इसलिए इस धंधे में जो मजा आ रहा है ना, अब टोटा नफा जो होगा देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। भगवान ने जिम्मेवारी ले रखी है कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मर सकते भाई, 2 रोटी चाहिए पेट में वो मिल जाएंगी, बाकी टेंशन कती नहीं। चलो, तो अब सच्ची गीता कौन हुई? परम ब्रह्म है सच्ची गीता। ये गीत किसने गाया? श्रीमद् भगवत गीता
श्रीमत का मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुख के द्वारा गाया हुआ गीत। और जो उसने गीत गाया वो उसने 100% धारण भी करके दिखाया। शंकर के रूप में देखो तब भी जनेऊधारी है, त्रिशूल तीनों शूल ले रहा है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों पार्ट अदा करता है। तो ओरिजिनल सच्ची गीता अगर बेहद की बात करें तो भी परम ब्रह्म आत्मिक रूप में बाप है, और आत्मा इस शरीर का आधार लेकर के बोलती है। क्लियर सी बात है। तो सच्ची गीता तो शेरनी का दूध हो गया ना। शेरनी का हुआ कि नहीं, शेर भी वही और शेरनी भी वही, जड़ जंगम सबका स्वामी है। तो अब एक बात समझ आ गई अब कि जड़ जंगम सबका स्वामी है, शेर भी है तो शेरनी भी है, उसी ने अपना, और उसी का शरीर अविनाशी है, और उस दुनिया में उस शरीर के बगैर और दूसरा कोई अविनाशी शरीर भी नहीं है। तो हम सब सजनिया इस बात को समझने में देरी कर जाते हैं। तो अब उसके बाद उसने गीत भी सुना दिया, माँ के रूप में सब कुछ समझा दिया, लोरी सुना दी। ये लोरी मुरलियां हैं, जो माँ लोरी सुनाती है, मीठी मीठी तान सुनाती है, उसको माता की लोरी समझो। तो फिर लोरी तो सुना दी, फिर 1976 में बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो गया। अब वो परम ब्रह्म नहीं रहा, जब उसने अपना परिचय दे दिया कि मैं हूं इस सृष्टि का बीज रूप बाप। राम बाप को कहते हैं, कृष्ण बच्चे को कहते हैं। तो 1976 में परिचय देने के बाद उसको क्या चाहिए, 1936 में जो धोबी घाट शुरू हुआ था उस समय वो पतितों को पावन बना रहा था, धरणी नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि दोनों धरणी उसके पास बैठी थी, जगदम्बा भी और भारत माता भी। तो 1976 से उसने धरणी ढूंढना शुरू किया, क्योंकि तब वो हो गया परम पुरुष। 1976 में प्रत्यक्ष हुआ पुरुषोत्तम। इस आत्म जितनी भी आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं में उत्तम शिव परमात्मा इनमें बोलते हैं। और पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है, पुरुषों में उत्तम ते उत्तम आत्मा वही परमात्मा। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहें तो यहां हो गया शिव परमात्मा नमा। परमात्मा का मतलब क्या होता है, परम। परम का मतलब कंपैरिजन हो गया, सीधी सी बात है। तो आत्माओं में परम, आत्माओं में जो सुप्रीम है वो शिव है। तो उसने अपना परिचय दे तो दिया था, तो शिव परमात्मा इनमें हो गया। अब वो पुरुष रूप में जब आ गया तो अब उसको क्या चाहिए, अब उसको धरणी चाहिए जो उसके इस सत्ताओं को धारण कर सके। तो अपनी इन ज्ञान मुरलियों के आधार पर 83 में तेरी होनी चाहिए, हो गई। 98 में आया राम, गया राम हो गया। तो जब तक धरणी थी तो वो निमित्त बनी, तो शंकर पार्वती के जोड़े से जो दुनिया की रचना रची गई वो रची। लेकिन 83 83 लेकर के 98 में 15 साल हो गए। 15 साल में जितनी रचना रची गई वो सारे बिच्छू टिंडन हो गए, क्योंकि शंकर पार्वती का जोड़ा है। और धरणी मैली होती है। खागड़ गौशाला में एक हो तो इतने गौओं को बच्चे पैदा होते हैं, तो खागड़ तो एक ही है, बीज डालने वाला तो एक ही है ना, लेकिन धरणियां बदल गई। तो इसी प्रकार से यहां ये तो एक उदाहरण था। तो शिव क्या चाहता है कि उसके इस ज्ञान को कोई धारण कर ले। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो किसी किन्हीं ने बेसिक ज्ञान लिया, माँ का ज्ञान, बेसिक ज्ञान का मतलब माँ का ज्ञान, लेकिन बाप ने आकर के उस माँ के ज्ञान का भी क्लैरिफिकेशन दे दिया, उसको भी गीता ज्ञान कह दिया, क्योंकि माँ की वाणी को काटना नहीं था। लेकिन ना तो वो ब्रह्मा बाबा उस बात का परिचय दे पाए, फिर बाप ने स्वयं जब माता बता ही नहीं पाई तो उस माँ ने आकर के, फिर बाप ने आकर के खुद अपना परिचय देना पड़ा। बाप ने आकर परिचय भी दे दिया, लेकिन उस परिचय को किसी ने नहीं समझा। 86 से चलते चलते कितना पहुंच गए, 83।
83 में फिर देरी हुई, तो धरणी मिल गई तो ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। लेकिन क्या गलती रही, धरणी में शुद्धता नहीं थी। अब शुद्ध धरणी के बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो हम सब सजनियां हैं, धरणियां हैं उसकी। ज्ञान सुना मतलब हमारे अंदर वो शिव का सत्व आ गया, सार आ गया, लेकिन उस सत्व को धारण नहीं कर पाते। मां की वाणी को धारण किया तो चंद्रवंशी, और बाप के मुख को, गोद को धारण कर लिया, यानी कि गोद है तो माता है और मुख का ज्ञान है तो बाप का ज्ञान है, यही ना। तो कहां बुद्धि सो रही है? तो वो कुख वंशावली, हम मुख वंशावली। चलो मुख से ज्ञान सुन लिया, लेकिन बाप पहचान लिया नहीं, सुन तो लिया, पहचान लिया, फिर क्यों बाबा ढिंडोरा पीटते पीटते गला पाट लिया, बाप का परिचय दो। तो 83 से 98 तक 15 साल में भी शुद्धता से उस बीज को धारण नहीं किया गया, मिक्सचर होता रहा। इसलिए बाबा कहते हैं शंकर है मिक्स पारेट। मिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो बाप मिक्स है, आधार नहीं मिला प्रॉपरली, इसलिए वो तो बगैर कपड़े के दिखाया जाता है। लंगोटी का भी सच्चा और त्रिशूलधारी डमरू दोनों तरफ से बजा रहा है, आ जाओ रे, कोई ज्ञान ले लो रे, साकारी आकारी निराकारी नास्तिक आस्तिक कोई भी आ जाओ, सुन लो ज्ञान आ जाओ। तो गली गली घूम के डमरू बजाता है। लेकिन पुरुष को क्या चाहिए? जो 36 में बीज पड़ा था वो 76 में, 40 साल में जो दुनिया के सामने आ गया, बच्चा पैदा हो गया और उसने अपना परिचय दे दिया, तो उसने स्वयं परिचय देना पड़ा। तो उसको किसी पे एतबार होगा, कोई परिचय दे देगा। लेकिन अपना स्वयं परिचय देने के बावजूद भी उसके अंदर जो सत्ता भरा, जो सच्चाई और भी वो बताना चाहता है, उसके सत्ता को कोई धारण कर ले, वो ढूंढ रहा है गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती गली गली बिखराता रहा, लेकिन नोबडी इन द वर्ल्ड कि उस सत्ता को कोई धारण कर ले। मैं भी साहब, और मैं कौन सा, मैं भी ठाटी आदमी, हमने को धारण कर लिया। जितना समझ में आ गया, 12 साल सुना भाई बैठ कर आराम से, उतना आप लोगों के सामने बता रहा हूं। तो गली गली राम नाम के हीरे मोती बिखराए, लेकिन कोई स्वीकार नहीं किया। जिसने स्वीकार किया वो भी 15 साल के बाद आज हाथ खड़े करके कि ना भाई झूठम झूठ। इसका मतलब अभी भी झूठ की दुनिया रह गई, क्योंकि जब तक हम शुद्धता से, बाबा क्या कहते हैं, निसंकल्पी स्टेज, एक संकल्प मन मना भावा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज तक 88 साल में ऐसा कोई नहीं बना। तो इसलिए एक परम ब्रह्म रूपी माता ही सच्ची गीता साबित होती है, बाकी सारी की सारी झूठी साबित हो जाती है। क्योंकि अब योगिनी का लगा लीजिए, 15 साल जगदम्बा ने पार्ट निभा दिया, फिर योगिनी ने संभाल लिया, लेकिन 2500 साल के अंतराल में होगी ये सारी की सारी। हम 2500, हम सारी सजनियां भी 2500 साल में हिलडुल ली, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तो सारी धरणी हिलती डुलती रही। आखिर में फिर उसकी जो परे परे रहने वाली परा प्रकृति है, वो बात को जब समझ लेती है तो वो 100% रूप से जन्म जन्मांतर के लिए धारण कर लेती है, जिसको कहते हैं भारत माता। तो काशी का भी, काशी नगरी शंकर को अति प्रिय है। जो काशी करवट खाएंगे वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे, ये भी सही मान्यता है। और जगदम्बा, जैसे वो मछली के कमंडल की एक कहानी भक्ति मार्ग में सुनाई जाती है कि कोई ऋषि जी स्नान करने गए थे, तो तालाब से एक छोटी सी मछली आ गई, और वो मछली फिर साइज बढ़ता गया और बढ़ता गया, तो समुद्र तक कितना फैलाव कर लिया, तो किस में समा गई। फिर आखिर में उस मछली को कहाँ छोड़ा गया था? सागर में छोड़ा गया था, इतना साइज बढ़ गया। तो वो मछली कोई और नहीं, मत्स्य अवतार जैसे भगवान के लिए बोला जाता है। फिर तो वो भी जगदम्बा का ही पार्ट है उस मछली के रूप में, कि वो अपना क्षेत्र बढ़ाती चली जाती है।
पहले कन्या थी, फिर माता बनती है, तो जैसे प्रैक्टिकली साइज, शरीर का साइज बढ़ता है तो संकल्पों में भी साइज बढ़ता चला जाता है। तो अब 2500 साल में तो इतनी धरनियां बदली। तो एक रचना, भगवान ने दो रचना रची थी, एक परा और एक अपरा। अपरा मतलब जो परे से परे नहीं है, वो तो फेल हो गई, वो नहीं निभा पाई शुद्धता को, क्योंकि इस 2500 में ही तो अलग अलग धर्मों का फैलाव होना है। और आदम और हवा की कथा आपने सुनी हुई है कि ईव ने आदम को बरगलाया, और जिस आत्मिक स्थिति में स्वर्ग में रहे पड़े थे, और भगवान ने भी एक कंडीशन लगाई थी कि जब तक ये जंगम फल नहीं खाओगे तब तक स्वर्ग में रहोगे, और जंगम जंगम फल खा लिया तो कहां गिरोगे? सीधे नरक में गिरोगे। इसलिए बोला जाता है काम जीते जगत जीते। तो जंगम फल द्वापर से खाना शुरू हुआ, उससे पहले तो सब आत्मिक स्थिति में थे, वाइब्रेशन की दुनिया में रहते थे। तो आदम और हवा की कथा सब धर्मों में गाई जाती है। लेकिन मुसलमान हैं, विदेशी धर्म क्या कहते हैं? आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा का नूर यानी कि खुदा नूर है। खुदा नूर है। कहाँ रहता है? जड़ परम धाम में। शाबाश, बाबा जी के लड्डू। तो अब एक धरणी ऐसी है, और वो धरणी 84 जन्म के लिए ऐसी है। 2500 तो राम के साथ रहेगी, जब तक वो धरणी नहीं आएगी, एक सेकंड में राजधानी स्थापन नहीं होने वाली तब तक है। तो वो धरणी जब उस सत्ता को धारण कर लेती है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो तब जाकर के वो धरणी स्थापन होगी, तब जाकर के 2500 तक राम राज्य स्थापित होगा। तो इस दुनिया का जो स्थायी जो केंद्र बिंदु है वो तो फिक्स है, वो तो अनादि है, अजर अमर अविनाशी है। शिव बाबा, शिवलिंग, लिंग 5 तत्वों का संघात और आत्मा, आत्माओं का बीज, और लिंग 5 तत्वों का बीज, वो तो अविनाशी है। शिवलिंग के बारे में एक बात और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऊपर को चले गए और विष्णु जी नीचे को चले गए, लेकिन इस शिवलिंग का तोड़ नहीं पाया। इस शिवलिंग की ना कोई ऊंचाई नाप सकता है और ना कोई इसकी गहराई माप सकता है। तो जो अपने आप में हम सब सजनिया और पृथ्वी बने बैठे हैं ना, अहंकार ना करें कि हमारे बगैर उसका काम ना चले। उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता। लेकिन बाप कहते हैं कि बच्चों के बगैर सृष्टि कैसी, और 76 से वो परम पुरुष के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। परम पुरुष को क्या चाहिए? माता चाहिए, और माता भी मिली तो ऐसी मिल रही हैं, वो अपने हरियाणा में कहा ना खप्पर भरनी। जब तक वो खप्पर भरती रहेंगी तब तक परमानेंट राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। तो परमानेंट राजधानी तब स्थापित हो जब शुद्धता से उस बीज को कोई धारण करे। तो एक रहस्य और भी जान लो, माता जी जो है वो काली काली माँ के बाद फिर लाली माँ, लाली माँ आएगी, फिर सूर्योदय होगा। तो 2500 के लिए परमानेंट राजधानी स्थापन हो जाएगी। अब 2500 के बाद लक्ष्मी यानी कि वो शुद्ध धरणी कहाँ चली जाएगी? वो शुद्ध धरणी यहीं रहेगी, और वही जोहर दिखाती है। उस शरीर से उसको कोई लगाव नहीं, क्योंकि वो प्राप्त करती है, जोहर भी कर लेती है। तो जहां जब भी जहां वो बाप के साथ होगी, जैसे जलंधर का एग्जाम्पल दिया जाता है, जलंधर राक्षस तब तक नहीं आ रहा जब तक उसके साथ सती साथ थी। तो बाप युद्ध करता जा रहा है लगातार, वो तब तक उसको कलंक लगते जा रहे हैं जब तक कोई धरणी उसको धारण ना कर ले। और धरणी ही पत्नी ही अपने पति को अगर बुरा भला कहने लगे तो ये घोर कलयुग की निशानी होती है, यानी कि पाप में पाप बढ़ रहा है। लेकिन वो पवित्रता की देवी जन्म जन्मांतर की जब उस सत्ताओं को धारण कर लेगी तो राजधानी राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वरदान हो जाएगा। जनक का मतलब जन्म करने वाला, राजा जनक भी तो वही है। तो द्वापर के बाद, द्वापर आ जाएगा त्रेता के बाद, जब द्वापर में भी वो धरणी जहां बाप होगा और बाप के साथ जब वो धरणी होगी,
तो वो कभी हार नहीं सकता। अगर वो युद्धों में हार भी जाता है तो शरीर का विनाश हुआ ना, तो वो माता भी जोहर कर लेती है। यानी कि दिल्ली पे कंट्रोल हो सकता है विदेशी विधर्मियों का, लेकिन उस धरनी पे कभी भी कंट्रोल, जो शुद्ध धरनी है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। तो बेहद की बात करें तो परम ब्रह्म सच्ची गीता, और हद की बात करें कौन सच्ची और कौन झूठी, जगत, एक जगत अम्बा, झूठी गीता। जगत झूठा है और भारत सच्चा है, अखंड भारत है। तो इसलिए दुनिया में किसकी जय बोली जाती है? भारत माता की जय बोलते हैं, है ना। जगदम्बा की तो जय नहीं बोलते, जगदम्बा के मेले लगते हैं, लेकिन जय भारत माता की बोला जाता है, वंदे मातरम बोला जाता है, शिव शक्ति अवतारा बोला जाता है। तो शिव शक्ति का अवतरण होगा तब तक ये मारकाट चलती रहेगी। तो इसलिए कभी उस माता की तरफ कभी उस माता की तरफ बुद्धि को मत दौड़ाओ। इस समय तो परम ब्रह्म की तरफ चिपके रहो, क्योंकि धरणियां, सब धरणियां हिलेंगी डुलेंगी। और ऐसा भी आता है कि जब काशी नगरी को हिरण्याकश्यप गर्त में ले जा रहा था तो वो छिटक करके दूर हो गई। यानी कि जब एडवांस पार्टी भी विषय विकारों की दलदल में फंसती चली जाएगी और डूबते चले जाएंगे, तब काशी नगरी भी छिटक करके बाप के पास पहुंच जाएगी। तो बाप धरणियों की सुरक्षा करते हैं ना, कि धरणी के बगैर बीज सरसब्ज नहीं होगा। तो सारा रोड़ा पवित्रता का है। जो जितनी शुद्धता से ज्ञान को बुद्धि में समझ पावे, रख पावे। तो द्वापर जब शुरू होगा तो बाप के साथ जब वो माता सती, भारत माता रहेगी जहां जहां भी, वो एरिया विदेशियों के चुंगल में नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर पाएगा। बहुत गहरे राज की बात है समझने की, जन्म जन्मांतर की, कि जहां वो माता होगी भारत माता, तो भारत पिता भी उसके साथ होगा। तो उस एरिया को विदेशी, कोई अकबर जैसा, कितने भी क्या बोलते हो, आता था, कितने भी अत्याचारी अन्यायी भारत में आ जाए, लेकिन जिस एरिया में बाप बैठा और बाप के साथ वो माँ जब है, दिल्ली पे भरे नादिर शाह कोई भी आक्रमण करके उसको कंट्रोल कर ले, दिल्ली को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन भारत माता को कोई टच भी नहीं कर सकता। इतनी पवित्रता की देवी है। और ये तो हद की बात है। अभी आप बेहद में रहो, हद में मत उतरो। हद में उतरोगे तो मारकाट में फंस जाओगे, क्योंकि राजधानी स्थापन होने की मारकाट की लड़ाई चल रही है। तो इसलिए एक कोई पकड़ो, तमेव माता च पिता तमेव। और 76 से जो बात चल रही है, क्या करो, बाप को याद करो, बाप की याद में लगे रहो। माताओं की लड़ाई चलती रहेगी, माताओं की लड़ाई में कतई मत बढ़ो। हमारी माता अब इस समय परम ब्रह्म है, लेकिन बाबा ने ये सेफ्टी कवच दिया था कि जब गलानी का अंबार पाट जाए तो कम से कम काशी का ही सहारा पकड़ लेना। अगर काशी माता का भी सहारा पकड़ लोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर जरूरत भी समझ रहे हैं, अब मैं तो घर बैठा हूं समाज के बीच में, तो मैं तो परम ब्रह्म नहीं पकड़े बैठा हूं कि वो ही मेरी माँ और वो ही मेरा बाप है। और जो मधुबनों में रहे पड़े हैं भाई, ना काम चल रहा हो तो कम से कम काशी माँ का सहारा पकड़ लो। दिल्ली पे तो राज, दिल्ली पे तो चढ़ाई, दिल्ली पर राज करना है तो दिल्ली को कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप लेट हो गए। तो दिल्ली, सबकी नजर दिल्ली पे है। तो दिल्ली है दिल वालों की। अगर हिम्मत हो तो आके मैदान में हिम्मत करके दिखाओ। युद्ध लड़ना पड़ेगा दिल्ली को जीतने के लिए। तो दिल्ली है दिल वालों की, और दिल्ली की दलाली, मुंह चीकना पेट खाली। तो हद और बेहद में एक आध बार हांड फिर कर बुद्धि लड़ा के देख लिया करो, तो भाई सच्ची गीता और झूठी गीता समझ आ गई बात। फिर भी
दुनिया दुश्मन बनेगी, बाप को मत छोड़ना है। इसलिए बार बार बाप का परिचय दिया जा रहा है कि बाप को मत भूलो। तो अगर भारत सत्यनारायण नारायण के साथ रहोगे ना, तो जन्म जन्मांतर जीत हमारी होगी। क्योंकि हम जहां भी बाप के साथ होंगे और लक्ष्मी माता हमारे साथ होंगी, वहां उस एरिया पे कोई आक्रमण भी करेगा तो कोई हमारे से बच के नहीं जा सकता, क्योंकि वो शुद्धता की देवी हमारे साथ होगी। और उस शुद्धता की देवी का पति, हाँ भाई, उस शुद्धता की देवी का पति अवर प्योर शिवलिंग शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसके साथ रहेंगे तो बात समझ में तो आ रही है, पर दिल है कि मानता नहीं। अभी भी विदेशी विधर्मी पने का छिलका बुद्धि से उतरा नहीं। अरे भारत सचखंड है, सच्चियों को डरने की जरूरत नहीं। डरे तो झूठे डरे, आक्रमण करेंगे तो मुंह की खाकर जाएंगे। सत्यमेव जयते। तो सारे भाइयों ने राम राम, बाकी खुद समझ लियो।